हेलो फ्रेंड्स, एएस इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यूएस मार्केट में या यूएस स्टॉक में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर को लगता होगा कि काश हम एकदम मल्टीनेशनल कंपनियों में, मतलब जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करते तो हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ़ और सिक्योर रहता। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूएस मार्केट में या यूएस स्टॉक में, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इसके अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और इसी के साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि ताकि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कोई और आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि यूएस मार्केट में या यूएस स्टॉक में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास एक ऐप है, आईएनडी करके, आईएनडी ऐप है जिसके थ्रू आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईएनडी ऐप के सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या इसकी सेफ्टी है। तो यहाँ पे जो आपका डेटा रहेगा वो सारा सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे जो सिक्योर एसएसएल के थ्रू आपका सारा डेटा सेफ रहेगा। नेक्स्ट इसका अगर स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल देखें तो ये ओटीपी और बायोमेट्रिक बेस्ड लॉगिन है, जो कि ये भी काफ़ी सेफेस्ट रहता है। तो इससे आपका एक्सेस मतलब सिर्फ आपके ही पास रहेगा। तो आप इजीली, मतलब ये हैक नहीं हो सकता या फिर कोई इसे फ्रॉड नहीं कर सकता इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट इसकी प्राइवेसी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी है इसकी। डाटा आपका बिल्कुल सेफ़ रहेगा, मैंने खुद यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरी बात देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सेबी रजिस्टर्ड है, इसे सेबी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बीएससी इसका पार्टनर है, और सेबी रजिस्टर्ड है। तो इससे अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये ऐप सेफ़ है या नहीं है। बिल्कुल सेफ़ ऐप है, आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गई ऐप की सेफ्टी के बारे में बातें। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। और आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसके थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और मैं एक बात आपको बता दूं कि यूएस मार्केट में तो आप इससे इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। साथ ही में जैसे आप इसे यूज़ करते हैं ना, तो आपको एक आईएनडी कॉइन मिलता है जिससे आप क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन हो गया, डोज कॉइन हो गया, ये इथेरियम हो गया, इन सभी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अभी क्रिप्टो के बारे में तो काफ़ी मतलब न्यूज़ वगैरह मिल रही होगी या पता चल ही रहा होगा कि कैसे बिटकॉइन कितना भाग गया, या फिर और जो नए नए कॉइन्स आ रहे हैं, डोज कॉइन कितने कम समय में कितना ऊपर चला गया है। तो एक मेरे हिसाब से आपका थोड़ा सा एक अमाउंट, जो आपका कैपिटल है, 2% या 3% आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक उसमें एक सीख सकते हैं कि आप क्रिप्टो में कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो ये इस ऐप के ज़रिए आप इसमें क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊं तो आप इसमें फ़िक्स डिपॉजिट, अगर आपको किसी को सेफ़ रहना है कि नहीं हम क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में, इन सब चीज़ों में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको एफडी का भी फैसिलिटी देता है, जिसमें वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 8.8% का। और वो जो भी मतलब कंपनीज जो भी आपको सजेस्ट करेगा, वो सब की रेटिंग AAA के ऊपर रहेगी, जो कि सबसे सेफ़ रेटिंग मानी जाती है। तो ये यूएस मार्केट का स्टॉक का ये ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन फेसबुक, गूगल, एप्पल एंड मोर विथ ज़ीरो कमीशन, यानी कि आपका इसमें कमीशन बिल्कुल नहीं लगेगा। ज़ीरो कमीशन पे ये ऐप आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा है कि आप यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ जल्दी से और बताता हूँ आपको कि कैसे, कौन कौन सी कंपनियाँ। जैसे ही हम ये यूएस स्टॉक का ब्लॉक ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर काफ़ी अपने को वैरायटी, मतलब इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में है, आपको ज़्यादा कंपनी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी है, सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो कंपनी चाहिए आप सर्च में डाल के भी ये कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टॉप टेक स्टॉक्स, यानी कि जो टॉप पे चल रही है वो भी है। टॉप एटीएफ्स भी है, हॉट स्टॉक्स भी है, टॉप गेनर भी है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में चाहिए तो उस कैटेगरी को आप टैप करके आपका मतलब सामने आपके वो सारे स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं इसमें हॉट स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे टोटल 4708 स्टॉक्स है यूएस की, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए अब मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूँ। S&P 500 ETF है, इन्वेस्को है, टेस्ला है,
टेस्ला जैसे कि आपको पता है कि अभी बहुत ही मतलब न्यूज़ में चल रही है, तो इसका शेयर काफ़ी ऊपर चल रहा है। उसके बाद आप देखोगे अमेज़ॉन है, नवीडिया कॉरपोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट है। मतलब इसमें सारी आपके जो भी आपको लगता है कि नहीं एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, और इसमें अगर हमने पैसा लगाया होता तो काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न मिला रहता। तो सारी कंपनियां, एप्पल है, रसेल है, गूगल है, अल्फ़ाबेट्स, तो सभी सभी कंपनियां हैं, फेसबुक है। तो आप इसमें सर्च करके इजीली आपका मतलब जिसमें आपको लगता है कि जिसका ग्रोथ अच्छा है फ्यूचर में, आप उसे ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह सभी इसमें दिया हुआ है। और यही नहीं, इसके साथ साथ कंपनियों की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को फेसबुक का लेना है, तो मैं फेसबुक के ऊपर टैप करूँगा, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि उसका 1 साल का ये चार्ट दिख रहा है आपको। अगर उसका मैक्सिमम का चार्ट देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं कि 2012 से लेके 2021 तक के कैसे इसने रिटर्न दिए हैं। तो अभी तो वो $330 पे चल रहा है। हाँ, इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप इसे इंडियन रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो 24,161 का एक प्राइस दिखा रहा है फेसबुक का। तो और इसकी मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको। ये प्राइस डिटेल्स में दिख रहा है कि ये जो लास्ट ट्रेडिंग में इसने कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ था, और इसका लो कितना मतलब कितने पे लोअर सर्किट लगना चाहिए, और कितने पे मतलब कितने हाई गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। और नीचे मार्केट स्टैट्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे 52 वीक लो और 52 वीक हाई भी बता रहे हैं। यानी 1 साल में ये 15,000 के आसपास था जो इसका लो लगा है, और 1 साल का जो हाई इसने बनाया 24,000 पे बनाया है। और इसी के साथ इसका वैल्यूम भी दिखेगा आपको, मार्केट कैप भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। तो कंपनी डिटेल्स में देख लेते हैं कि फेसबुक की प्रोफाइल क्या है, क्या कैसे काम करती है। तो आप तो फेसबुक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे आप इसके प्रोफाइल को डिटेल्स को रीड करके और आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि यूएस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये ऐप को डाउनलोड करिए, बिल्कुल सेफ़ ऐप है, सेबी रजिस्टर्ड है। मैं खुद कर रहा हूँ, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका ना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। मतलब कि इंडियन मार्केट के साथ साथ आप फॉरेन मार्केटों में भी थोड़ा सा अगर अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी कि कभी हो सकता है कि इंडिया में अगर रिसेशन है तो आपका यूएस जो मार्केट है वो बराबर आपको रिटर्न दे रहा हो। कभी यूएस में रिसेशन है तो आपका इंडिया का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी कंट्री के साथ कहीं भी ना कभी मतलब कोई ना कोई टाइम पीरियड में चलती रहती है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रहेगा तो थोड़ी सी आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये तो था यूएस स्टॉक के बारे में। और मैं इसमें एक और आपको एक बेनिफिट बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें भी जैसा आप कोई बैंक के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें आपको रेगुलर प्लान्स वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टॉक्स है। ये इसका एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मतलब डायरेक्ट जो पैसा आपका लगेगा ना, वो डायरेक्ट इसमें लगेगा, मतलब रेगुलर इसमें नहीं लगेगा। तो आपका बहुत सारा कमीशन और जो भी एक्सपेंसेस है ना वो बहुत कुछ बच जाएगा। तो देखिए जैसा यूएस मार्केट की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, और अलग अलग आपके मतलब फैसिलिटी अनुसार दिए हुए हैं कि हाई रिटर्न्स के अगर आपको स्टॉक चाहिए तो उसका टैब अलग है। टैक्स सेविंग के बारे में चाहिए तो उसका टैब अलग है। और एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए तो उसके बारे में भी अलग है। तो हम एक बार देखते हैं हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स की, इसमें हाई रिटर्न कितने कितने दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्वांटम एक्टिव फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट। तो मेरा बोलने का वही मतलब है, ये जो डायरेक्ट प्लान बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मतलब आपका बहुत कुछ इसमें कमीशन बच जा रहा है। जो रेगुलर इनकम में रहता है कि बहुत कुछ आपका कट जाता है, यानी कि जो आपको रिटर्न मिलने वाला रहता है लॉन्ग टर्म में ना, तो वो प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। तो इसलिए आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं जैसा ग्रो ऐप है, या फिर ये आईएनडी मनी है। तो ये ऐसे रहते हैं कि इसमें डायरेक्ट आप डायरेक्ट प्लान में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है रेगुलर प्लान के इससे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं और साथ ही उनकी रेटिंग भी दी हुई है। जैसा कि आप ये स्टार देखेंगे कौनस को, एक सेकंड में थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो इसको 5 की रेटिंग है। अभी ये शायद नए होंगे तो इस पर रेटिंग नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप पे भी 5 की रेटिंग है। तो आप अपने स्टडी के अनुसार जो भी आपको लगता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसा भी आपको लगता है, जो भी फंड में आपको
इन्वेस्ट करना चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। मेरा तो बोलना यही रहेगा कि रेगुलर प्लान से बेहतर है कि आप डायरेक्ट प्लान में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे भी आपको जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे उसकी पूरी डिटेल्स दी होगी। जैसे कि ये कॉन्ट एक्टिव फंड में आप पर क्लिक करके देखेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे एनएवी दिखा रहा है 369, और ये 8 साल 4 महीने पुराना है, और जो रिटर्न दे रहा है वो 21% के CAGR से दे रहा है, तो ये भी काफ़ी बेटर रिटर्न है। नीचे और भी आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशो है सब कुछ दिया रहता है कि एक्सपेंस रेशो कितना है क्या है। और एक्सपेंस रेशो अगर आप देखिए कि 1.5 से अगर कम है ना तो बेटर है। तो यहाँ पे तो 0.57 है, तो ये बहुत ही बेटर है। फंड का साइज़ दिया हुआ है और बहुत कुछ दिया हुआ है कि और कौन कौन से। अच्छा ठीक है, आपने स्टॉक तो चुन लिया, मतलब म्यूचुअल फंड तो चुन लिया कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो म्यूचुअल फंड किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है आपका पैसा। तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि आपका पैसा कौन से कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे टॉप होल्डिंग दी हुई है ICICI बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर, हिंदुस्तान कॉपर, सीमोर में करेंगे तो और भी, और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि ICICI बैंक में कितना इसका स्टेक है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, प्राइवेट बैंक में नंबर 1 है, तो 7.5% इसमें आप मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी 7.39, हिंदुस्तान कॉपर में 6.19। तो ये सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं कि आपका पैसा एक्चुअली में कौन से कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जिससे कि आपको जो आपका म्यूचुअल फंड है उसे चूज़ करने में ज़्यादा ये हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट प्लान में यूज़ करेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। मतलब जो 1-2% कट जाता है आपका एंड में, जैसे आप लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत ही आपका नुकसान होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लान में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में, मैंने सब कुछ आपको बताया कि कैसे आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी आपको बेटर रेट दे सकता है ये ऐप, US स्टॉक्स में भी है, और म्यूचुअल फंड में भी आपको बेटर रिटर्न दिलाने में काफ़ी मदद करेगा ये ऐप एंड ऐप। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी इसे डाउनलोड करिए और आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो काफ़ी सेफ़ है और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, आपको कुछ लगता है तो इसमें कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए ठीक है, अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।